Good morning, students. Welcome back in lockdown classes. Myself, Pradeep Gupta, sir. Today, in this class, we deal the mathematics of class 9, lesson 1, real number, natural number, law of exponents. तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम घातांक के नियमों के साथ उपस्थित हुए हैं। घातांक के नियमों को हम पूर्व के कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। ठीक है, कह रहा कि लेट a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, द रियल नंबर and let m and n be the rational numbers, then we have a to power m into a to power n is equal to a to power m plus n। ठीक है बच्चों, ए का पावर m को कोई भी नंबर हो जिसका a है और उसका बेस a हो और उसका घातांक m हो, फिर सेम नंबर a ही जिसका घातांक n हो और वे दोनों आपस में गुना हो, तो उसको हम a के पावर m इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। कैसे हम लोग कर देते हैं कि सपोज 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पर संक्षेप में कैसे लिखा आप देख रहे होंगे कि पावर को क्या करना है, पावर को जोड़ देना है। तो हम लोग समझ गए कि बेस यदि सेम हो और घातांक अलग अलग हो और दोनों संख्या में गुना हो रही हो, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है कि भाग हो जाए। क्या हो जाए, भाग हो। भाग होगा तो क्या करोगे, चलो एग्जांपल लेते हैं कि a का पावर 5 है, अब भागा a का पावर ही 3 है, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब इस a को हम सपोज समझने के लिए 2 बना देते हैं कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार हो गया। अब बटा 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 से 1 2 कट गया, दूसरा 2 से भी दूसरा 2 कट गया, तीसरा 2 से भी तीसरा 2 कट गया। अब आप देख रहे हो कितने 2 बच गए, 2 बच गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, तो इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं। कैसे लिख लेंगे कि 2 का पावर 5 में से 3 हम घटा लें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया हम लोगों का कि a का पावर m बटा
ए का पावर n बराबर ए का पावर m माइनस n। तीसरा फॉर्मूला देखो कि जब किसी संख्या का पावर m हो और सबका पावर n हो तो क्या होगा, तो वो पावर आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर आपस में गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी समझ के देख लो, 2 से लेके समझाते हैं। सपोज 2 का पावर ये 3 है और फिर सबका पावर 2 है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा कि 2 गुने 2 गुने 2 का पावर 2। अब ये 3 बार 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो कुल कितना 2 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। 6 बार 2 का गुना हो जाएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये 6 बार। इसी के लिए हमने लिखा 2 का पावर 3 और गुने 2 बराबर 2 का पावर कितना, 6। ठीक है बच्चों, तो जब पावर का पावर हो तो उन दोनों पावर को क्या करना है, हम लोगों को गुना कर देना है। ठीक है, अगला जो हमारा है कि इस बार संख्या, आधार संख्या बदल गई। एक कोई संख्या a है, दूसरा संख्या b है, लेकिन इस बार घातांक सेम है। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। आप देख रहे हो घातांक क्या दोनों में एक जैसा है, सेम घातांक है। तो इस पर क्या होगा कि संख्या आपस में गुना हो जाएगी और जो सेम घातांक है वो दोनों पर हो जाएगा एक साथ गुना होकर के जो होगा सो। तो इसको एक करके हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 है और गुने 3 का पावर भी 3 है। तो अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, गुना कर लोगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बन क्या गया ये 6 गुने 6 गुने 6। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 का पावर 3 को कि 2 गुने 3 का पावर 3। तो जो पांचवा जो है फिफ्थ में, इसका कन्वर्स है बाबू, कि जब आपको दिया रहे कि कोई 2 नंबर है, ए नंबर है और बी नंबर है, इन दोनों पर होल स्क्वायर में m हो, तो हम इसको अलग अलग भी ए के पावर m और बी के पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, छठा में है कि कोई नंबर, 2 नंबर a और b, उसका होल पावर m हो, a बाई बी का होल पावर m, तो हम उसको सेपरेट सेपरेट a टू पावर m और b टू पावर m के रूप में भी लिख सकते हैं। सातवां है कि a का पावर माइनस n का मतलब होता है कि a 1 बाई a का पावर n। ठीक है, तो 1 बाई a का पावर n को उल्टा में हम a का पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि कोई किसी भी नंबर का पावर जब 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये सारे कामों को करना है। इस फॉर्मूला को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 टू पावर 3/4 इंटू 3 टू पावर 1/4। पावर दोनों का, बेस दोनों का सेम है। देखिए यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, पावर अलग अलग है और गुना हो रहा है। तो हम क्या बताए थे कि पावर जुड़ जाएगा, तो पावर क्या कर दो, जोड़ दो। तो देखो यहाँ पावर हमने जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ करके हमारा आंसर हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने बताया है, इन फॉर्मूला के आधार पर आप बड़ी आसानी से इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 36 का पावर, इसको एक हम सिंप्लीफाई करके बताते हैं। 36 का पावर 1/2 है, तो 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 का पावर 1/2
तो ये हो गया मेरा 6 का पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा यहाँ पर 6 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू कितना, 6। इतनी आसानी से आप इन साइलेशंस को बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाकर बताया हुआ है, आप समझ ही गए होंगे कितनी आसानी से इस लेसन को कर सकते हैं आप। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट 1 कह रहा है कि लेट ए इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन nth रूट ऑफ ए इज डिफाइंड एज a surd n equal to b, then we can say that b to the power n equal to a। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे यहाँ पर दो का सर्ड जो है तो 3 दिया हुआ है, तो हम इसको 2 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो एकदम हमेशा याद रखना है कि a का पावर 1/n, a का पावर 1/n को हम लिख सकते हैं a का सर्ड n यानी करनी घात n। ठीक है, इस तरीके से आप इस रिजल्ट का यूज करके भी मैथ को बना सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स को करिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को बनाइए। और फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो आपको पता ही है क्या करना है, बिल्कुल सही, हमारे व्हाट्सएप पर आपको क्या कर देना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत हो उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना है, जिसका सॉल्यूशन बना करके हम स्कूल के ग्रुप में व्हाट्सएप पे फिर उसे डाल देंगे। यदि ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम आएगा तो अगले वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को हम ये बनाएंगे। अब बनाने के बाद आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद है आप लॉकडाउन में बड़े अच्छे से रह रहे होंगे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अच्छे से रहिए। आपके सभी टीचर्स जो आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको बनाइए, प्रॉब्लम्स आने पर अपने टीचर से पूछिए। तो बच्चों, आज ये हमारा नेचुरल नंबर में लास्ट वीडियो था। उम्मीद है नेचुरल नंबर लेसन आप लोगों को बड़े अच्छे से पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।